हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग सेशन नंबर 3 पे आ चुके हैं। हम लोग पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स आपका चैप्टर 1 क्लास 6 का पढ़ रहे हैं। 2 सेशन हम खत्म कर चुके हैं जहाँ पर हमने 2 फिगर इट आउट को भी देखा। और यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग सेशन 3, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस और फिगर इट आउट एट पेज नंबर 5, ये करने वाले हैं। दोस्तों हम लोगों ने वैसे तो ये विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस लास्ट सेशन में कर लिया था। जब हम लोग सीक्वेंसेस को देख रहे थे तो टेबल नंबर 1 में आपको 10 सीक्वेंस दे रखे हैं, उन सभी को हमने अच्छे से विजुअलाइज कर लिया है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग एक बार फिर से उन नंबर्स को देखते हैं, अपना रिवीजन करते हैं, अच्छे से मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चश्मा थोड़ा गंदा हो गया। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का, वो है विजुअलाइजिंग द नंबर सीक्वेंस। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे नंबर सीक्वेंस, क्या लिखा है, मेनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। तो वैसे हमने लास्ट क्लास में सभी का पिक्चर तो नहीं देखा था, लेकिन हमने मोस्टली सबका पिक्चर देख लिया था। जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, क्यूब हमने पिक्चर देखे थे, लेकिन हमने कुछ के पिक्चर्स नहीं देखे थे। तो यहाँ पर हम सभी सीक्वेंसेस के पिक्चर्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, नंबर सीक्वेंसेस हमने पढ़े हैं, सबका पिक्चर हम लोग देखने वाले हैं। Now, visualizing mathematics object through pictures or diagram can be very fruitful way of understanding mathematical patterns and concepts. तो obviously patterns को समझना है तो obviously visualize करने में ही तो मजा आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा, यही ये कहता है। तो चलिए दोस्तों, सभी सीक्वेंसेस को जो हमने टेबल 1 में पढ़े थे दोस्तों, हम लोग सभी सीक्वेंसेस को जितने भी हमने पढ़े हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग पिक्चर्स। देखिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला था हमारा सीक्वेंस ऑल वंस का। तो ऑल वंस का सीक्वेंस क्या था, हम डायरेक्टली 1111 लिखते जा रहे थे। इसको हम कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डॉट से। कहते ये 1 हो गया, फिर से एक और डॉट बना देंगे, ये भी 1 हो गया, फिर से एक और डॉट बना देंगे, ये भी 1 हो गया, फिर से एक और डॉट बना देंगे, ये भी 1 हो गया। तो बड़ा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। फिर से एक और डॉट बना देंगे, ये भी 1 हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे हम 1 को बनाते जा रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा सीक्वेंस है। सिंपल क्या है कि हम लोग एक सिंगल डॉट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ सिंगल डॉट, है ना, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमें सिंगल डॉट हमें बनाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों काउंटिंग नंबर्स हम लोग कैसे करेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स के केस में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 1 बनाना है। तो 1 को तो सिंपल 1 से बना देते हैं। फिर हमें 2 बनाना है, तो 2 को कैसे दिखाएंगे, 2 डॉट से दिखाएंगे। फिर हमें 3 दिखाना है, 3 को कैसे दिखाएंगे, 3 डॉट से दिखाएंगे। फिर हमें 4 दिखाना है, 4 को कैसे दिखाएंगे, 4 डॉट से दिखा देंगे। फिर हमें 5 दिखाना है, 5 को कैसे दिखाएंगे, 5 डॉट से, है ना, एंड सो तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, मुझे लगता है आप सब लोग इसको क्लियरली समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद दोस्तों ऑड नंबर्स क्या थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद भी दिला देता हूं। कैसे हम देखते थे दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, starting from 1 we add to the previous number, previous number में आप 2 को ऐड करो to get the new number, है ना।
नए नंबर हासिल करने के लिए पिछले नंबर में आपको 2 ऐड करना है, ठीक है ना। सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहां पर दोस्तों ये हमने देखा। अब ऐसे सीक्वेंस बनाए तो इसको हम और भी क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, या ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, है ना। नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, या ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो देखिए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास पहला 1 होता है दोस्तों, 2 ऐड करते हैं, फिर 3 आता है, फिर 3 को मैं 2 ऐड करते हैं, 5 आता है, 5 में 2 ऐड करते हैं, 7 आता है, 7 में 2 ऐड करते हैं, 9 आता है, एंड सो। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बड़ी आराम से हम लोग। देखिएगा 1 को तो सिंगल 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डॉट से। तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे तो हम 5 डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे 3 डॉट नीचे और 2 डॉट ऊपर, ठीक है। और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे तो हम 7 डॉट्स बना सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन यहां पर हम बनाएंगे 4 डॉट नीचे और 3 डॉट ऊपर, ठीक है। ऐसे दोस्तों 9 के केस में हम बनाएंगे 5 डॉट नीचे और 4 डॉट ऊपर। इस तरह से हम अपने ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे पेपर में पूछी जाए, बट समझ लीजिए नॉर्मल है। 3 डॉट, 3 को 3 डॉट से, 5 को 5 डॉट से, अब 5 डॉट को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों इवन नंबर। अब देखिए दोस्तों इवन नंबर्स कौन से होते थे, इवन नंबर्स होते थे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। और इसको सीक्वेंस कैसे जनरेट करते थे हम लोग, इसका सीक्वेंस हम जनरेट करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 add 2 to the previous number। add 2 to the previous number, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बात करेंगे, ऐड 2 करो 4 आ जाएगा, ऐड 2 करो 6 आ जाएगा, ऐड 2 करो 8 आ जाएगा, एंड सो। चलो एक और बना लेते हैं, ऐड 2 करो 10 आ जाएगा, एंड सो। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, वैसे तो बहुत सिंपल है, इसको 2 डॉट से कर सकते हैं, इसको 4 से, इसको 8 से, इसको 6 को, एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बात समझने की है, क्या देखिए, तो 2 के केस में हम यहां पर एक सेकेंड देखिए, तो 2 के केस में दोस्तों हम लोगों को यहां पर 2 डॉट बना लिए। 4 के केस में दोस्तों हम कैसे बना सकते हैं, हम यहां पर 2 डॉट नीचे 2 डॉट ऊपर, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर शेप हो गई दोस्तों। 6 के केस में दोस्तों हम यहां पर 3 डॉट नीचे और 3 डॉट ऊपर, या फिर
2 डॉट नीचे, 2 डॉट ऊपर और फिर से 2 डॉट ऊपर, ऐसे भी बना सकते हैं। 8 के केस में दोस्तों, 8 के केस में 4 डॉट नीचे और 4 डॉट ऊपर, या फिर 2 2 करके हम ऐसे ऊपर 4 बना सकते हैं, या फिर दोस्तों 2 2 करके 2 नीचे फिर 2 ऊपर फिर 2 ऊपर फिर 2 ऊपर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 10 के केस में क्या होगा दोस्तों, 10 के केस में 5 नीचे और 5 ऊपर, तो टोटल 10 हो जाएंगे। या फिर आप जैसे देखो, आप अगर समझ पाए हो बात को, तो 2 नीचे फिर 2 ऊपर फिर 2 ऊपर 2 ऊपर फिर 2 ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो हम यहाँ पर अगर आप समझें, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट रेक्टेंगल्स। देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर आप शेप को देखोगे दोस्तों, तो अगर आप शेप देखो तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा, आप देख रहे हो ना, उसमें 3 विड्थ है और हाइट 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइट 3 हो गई है, विड्थ 2 हो गई है, तो रेक्टेंगल्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर विड्थ 4 है, हाइट 2 है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर विड्थ 5 है, हाइट 2 है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर भी इस तरह से आप देख सकते हो कि हम इवन नंबर्स को रेक्टेंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया। जैसे 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो मैंने 2 नीचे लगाए 2 ऊपर लगाए। ऐसे मैं देख सकता हूँ 6 को 3 इंटू 2, तो मैंने 3 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, 3 इंटू 2। 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो 4 नीचे 4 ऊपर। 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, तो 5 डॉट नीचे 5 डॉट ऊपर, है ना। यहाँ पर दोस्तों हमने 4 को लिखा 2 इंटू 2, 2 नीचे 2 ऊपर। 6 को लिखा 3 इंटू 2, 3 नीचे 3 ऊपर। 8 को लिखा 4 इंटू 2, 4 नीचे 4 ऊपर। 10 को लिखा 5 इंटू 2, 5 नीचे 5 ऊपर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इवन नंबर्स को वी कैन अरेंज देम, या वी कैन अरेंज और represent them in rectangles form। ठीक है ना, in rectangular form। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये बात आप सभी को दिख रही है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर्स। ये तो हम पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे जनरेट करते थे। तो आप सभी को याद होगा, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखते हैं। 1 3 5 7, और यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरुआत करेंगे, और बस इसमें काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते जाना है। जैसे हम 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 15 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 7 को 21 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। एंड और इसको हमने लास्ट क्लास में रिप्रेजेंट भी किया था, बट फिर से कर लेते हैं। देखिए 1 को तो सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। के केस में दोस्तों 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे, ट्राइंगल बन गया। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, 6 एक इवन नंबर है जिसको हम लोग ने पीछे देखा रेक्टेंगल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्राइंगल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर दोस्तों पहला डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट।
उसके बाद दोस्तों 10 10 एक इवन नंबर है, रेक्टेंगल की तरह भी रिप्रेजेंट हो सकता है हमने देखा, और ट्राइंगल की तरह भी हो सकता है। पहला डॉट, फिर 2 डॉट, 3 डॉट, और फिर 4 डॉट। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों 15, 21, 28 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से पूरा कहानी देखा हुआ है, डन है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स का सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखते हैं। है ना, एंड सो ऑन। और यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। वी मल्टीप्लाई द नंबर विद इटसेल्फ, एक बारी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नंबर विद इटसेल्फ, यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो पहला नंबर आएगा 1 क्रॉस 1 या 1 इंटू 1, फिर आएगा 2 इंटू 2, फिर आएगा 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि हम क्योंकि हर एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 की पावर 2, पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर नंबर्स लिखें तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, 9 आएगा, आएगा 25 आएगा, 6 आएगा। तो ये सीक्वेंस हमने पिछली बार में देख लिया था। अब इसको रिप्रेजेंट भी हमने किया हुआ है लास्ट क्लास में, बट फिर भी करते हैं क्योंकि दोस्तों किताब में इसी सीक्वेंस में दे रखा है, तो कर लेते हैं। ओके, तो सीक्वेंस हमारा तैयार है, जल्दी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में देखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख, 1 4 9 3। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था, जैसे मैंने आपको समझाया था, 1 को तो सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या था, 4 को हमने 2 टॉफी 2 बार मांगी, 2 टॉफी 2 बार, 2 टॉफी 2 बारी। 9 के केस में क्या था, हमने 3 टॉफी 3 बार मांगी, 3 टॉफी 3 बार मांगी। 4 के केस में क्या, 16 के केस में क्या था दोस्तों, हमने 4 टॉफी 4 बार मांगी। चार टॉफी 4 बार। और उसके बाद हमने 25 के केस में दोस्तों 5 टॉफी 5 बार मांगी। है ना, तो आप देख सकते हो 25 एंड सो ऑन। 36 को 6 टॉफी 6 बार एंड सो ऑन। तो आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर शेप आपको मिल रही है, इसलिए हम इसको स्क्वायर्स कहते हैं, या फिर ये नंबर्स के स्क्वायर्स हैं इसलिए हम इसको स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्यूब के केस में दोस्तों हम क्यूब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम क्यूब को समझ लेते हैं जल्दी से, और फिर इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो क्यूब्स के केस में क्या था, क्यूब हमारा जो सीक्वेंस था वो था
काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखते हैं पहले, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखते हैं दोस्तों पहले, और यहां पर फिर हर एक नंबर को दोस्तों खुद से मल्टीप्लाई करना है 3 बारी, ठीक है ना, 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो क्यूब्स बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर विद इटसेल्फ थ्री टाइम्स। कैसे करेंगे, 1 × 1 × 1, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 4 × 4 × 4, 5 × 5 × 5 एंड सो। और दोस्तों क्योंकि हम हर एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड सो ऑन। क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 27, 4, 125 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस हम देख चुके हैं पहले भी, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक वेबसाइट दिखाई थी, वही चीज दिखाने वाला हूं फिर से। तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, उसको देखने के लिए दोस्तों हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2x 2x 2 मतलब 8 वाला क्यूब। तो आपने देखा था दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हमने यहां पर दोस्तों पहले क्या किया, अगर आप देखो, मैं अपनी यहां पर लेके जाऊं, एक काम करता हूं, कॉपी करता हूं और फिर से वही चीज एक्सप्लेन करता हूं जो हमने पहले भी समझी थी। यहाँ पे सीक्वेंस लिखते हैं और फिर एक बार जल्दी से आपको वही लास्ट क्लास में जो बताया था वो यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों 1 का मतलब है सिंगल क्यूब, 1 का मतलब तो सिंगल क्यूब। अब 8 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड टू 4 होता है, 4 × 2 हम कह सकते हैं। तो दोस्तों 4 × 2 मतलब 4 क्यूब लगाए और उसको 2 बार लगाया हमने, ठीक है, 4 क्यूब सामने 4 क्यूब पीछे, 4 क्यूब सामने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 क्यूब है, 1 2 3 4, 4 क्यूब यहाँ लगाए और इसके जस्ट पीछे 4 क्यूब यहाँ और 4 क्यूब जस्ट पीछे, तो 4 आगे 4 पीछे, टोटल 8 हमने कॉम्बो बना लिया और एक बड़ा क्यूब बन गया ये, ठीक है ना, एक बड़ा क्यूब बन गया ये, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों 27 में ×3 हम लिखेंगे 9 × 3, मतलब 9 क्यूब हमने 3 बार लगाए। कैसे अरेंज किया हमने, जैसे हमारा ये रूबिक्स क्यूब होता है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आपने देखा 9 क्यूब सामने लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 3 बार लगाए दोस्तों, पर यहाँ फिर बीच में और फिर पीछे। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा रूबिक्स क्यूब मिल गया है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 9 आगे 9 इधर और 9 इधर हमने लगाए, तो हमें 27 से मिलके एक पूरा बड़ा क्यूब मिल गया। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 × 4 × 4 मतलब ये आएगा 16 × 4, मतलब हमने 16 क्यूब 4 बार लगाए, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो इस केस में जैसा कि आप देखेंगे 3 क्यूब यहाँ पर, तो 16 16 तो 16 क्यूब 4 बार लगाए हमने,
ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 125 वाले केस में 5 इंटू 5 आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 25 क्यूब 5 बार लगाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों सामने 25 क्यूब है, 1 2 3 4 5, 5 इधर और कॉन्टिन्यूसली 5 लगाते गए, 25 इधर और फिर हमने 5 बार लगाया, 1 2 3 4 5, 5 बार 25 क्यूब्स का कॉम्बो लगाया, 1 मिल गया 125 एंड सो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इस सीक्वेंस को समझना बहुत आसान है, सिर्फ नंबर्स का क्यूब करते जाना है, हम कर पाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है सबको, ये हम लोगों ने देखा भी था। और ये दोस्तों आपकी किताब में लिखा हुआ है, फिगर इट आउट का पहला है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2। क्या आपको दे रखा है दोस्तों, किताब का है, इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द ईच सीक्वेंस। तो दोस्तों पहला सीक्वेंस क्या है, ऑल वंस, तो कॉन्टिन्यूसली 1 बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट भी तो 1 ही होगा, जब 1 का सीक्वेंस बना रहे हैं, ऑल वंस का बना रहे हैं, तो नेक्स्ट भी तो 1 होगा। काउंटिंग नंबर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट नंबर 6 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बड़े आराम से सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंपल 6 डॉट्स बना दिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, तो 1 3 5 7 9। नेक्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट नंबर होता है, जैसा कि हम सबको पता है, रूल क्या है, सिंपली ऐड 2। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर होगा 11। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, जैसे 9 को हमने किया 5 डॉट नीचे 4 डॉट ऊपर, 7 को किया 4 डॉट नीचे 3 डॉट ऊपर, 5 को किया 3 नीचे 2 ऊपर, तो 11 को करेंगे दोस्तों, अगर हम देखें तो 11 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 6 डॉट नीचे 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट नीचे और 5 डॉट ऊपर 1 2 4, तो हम 11 को 6 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो 6 डॉट नीचे 5 डॉट ऊपर काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और दोस्तों जैसे इवन नंबर्स की बात करें, तो इवन नंबर्स के केस में हमारे पास क्या है, नंबर्स 2 4 6 8 10, और इवन नंबर्स के केस में हम ऐड 2 करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 12। 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों हम हर एक नंबर को कैसे लिख रहे हैं, 2 को 2 डॉट बना दिए, 4 को 4 डॉट बना दिए, लेकिन 2 नीचे 2 ऊपर 6 में 3 डॉट नीचे 3 डॉट ऊपर, मतलब 3 इंटू 2 रिप्रेजेंट किया, 8 को 4 इंटू 2, 10 को 5 इंटू 2, तो 12 को लिखेंगे 6 इंटू 2, तो इसका मतलब 6 डॉट नीचे और इसी के जस्ट ऊपर 6 डॉट बना देंगे, 6 डॉट नीचे 6 डॉट ऊपर, तो 6 इंटू 2 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। आई होप ये क्लियर है सब। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर्स, ये हम लोगों ने अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो आप देख सकते हो 1 3 6 10 15, ठीक है। और इसके बाद कौन सा नंबर आता है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे पास 21, है ना। हम लोगों ने देखा था ना अभी सीक्वेंस, अगर आपको नहीं ध्यान है तो जल्दी से देख लेते हैं जाके। हम लोगों ने अभी सीक्वेंस देखा था इसका ट्राइंगुलर नंबर्स का, तो आप देख सकते हो 15 के बाद 21, फिर 28। तो यहां पर दोस्तों नेक्स्ट नंबर है 21, ठीक है। कैसे करते हैं दोस्तों, 1 डॉट से शुरुआत करते हैं, उसके नीचे 2 बना देते हैं, फिर उसके नीचे 3 बना देते हैं, फिर उसके नीचे 4 बना देते हैं,
फिर उसके नीचे 5 बना देते हैं, फिर उसके नीचे 6 बना देते हैं। क्या ये हो गया दोस्तों? 21 बन गया। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 21। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 21 का ट्राइंगल बन गया है। पहला एक डॉट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके हमें सीक्वेंस बनाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों स्क्वायर्स का, आप देख सकते हो कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 टॉफी हमने दोस्तों 6 बार मांगी। तो 1 2 4 5 4 बार हो गया। 1 2 6 और 6 बरी, 6 टॉफी 6 बार मांगी, तो टोटल 36 हो गया ये। अब देख सकते हो 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 टॉफी 6 बार, तो एक स्क्वायर शेप बन गया और ये हमारा नेक्स्ट नंबर का रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्यूब का रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 क्यूब 4 बार, तो 4 आगे 4 पीछे। 27 में आप देख सकते हो 9 9 और 9, तो 9 क्यूब 3 बारी। 64 में 16 क्यूब 4 बार। 125 में 25 क्यूब 5 बार। और नेक्स्ट नंबर होगा दोस्तों का क्यूब, नेक्स्ट नंबर होगा दोस्तों का क्यूब, दैट इज 6 इंटू, मतलब 36 इंटू कितना होता है दोस्तों? 36 6 6 6 36, 3 पर 6 नीचे और 6 18 216। ठीक है, आई होप सबको ये बात क्लियर है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे दोस्तों? अगर आप देखो फिगर को हमने कैसे ड्रॉ किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ बनाने में, ठीक है ना? तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक क्यूब बनाएंगे, सिंगल क्यूब बनाएंगे बड़ा सा। अच्छा, इसकी डायमेंशन पड़ेगी। आप देख सकते हो ये 3D फिगर है दोस्तों। चलिए, ठीक लग रहा है। तो हमने एक क्यूब बना लिया दोस्तों। थोड़ा सा इसको लंबा बना देते हैं, चीज़ें बनाने में आसान हो जाए। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल क्यूब है, तो इसको हमें कितने में ब्रेक करना है? ट्राई टू ब्रेक इट। सबसे पहले उसको ब्रेक करने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर सीधे सीधे सामने सामने लाइन, चलिए यहाँ पर दोस्तों सीधी एक लाइन बनाएंगे, हम टोन कर देंगे। चलिए, इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर इसको यहाँ पर 36 को बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 36 लाइंस बनाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों 36 ब्लॉक्स बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने 3 लाइन तो बना दी हैं, जल्दी से और बना दे। इस तरह से ही आपको बनाना है। अपने किताब में आप एक क्यूब टाइप का फिगर बना लो और उसके बाद इस तरह से बना लो यहाँ पे लाइन। तो 1 2 3 4 5
थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वल साइज का दिखे, एक ग्रुप चाहिए थे, हम बना लिए, काम हमारा हो गया है। अब ऐसे ही दोस्तों हम लोग सीधी लाइन बनाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हो, 3 4 5 और 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 36 ब्लॉक्स बन गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करेंगे, आप लोग भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आपको क्यूब भी ड्रॉ करना है, हो सकता है पेपर में आ जाए। इस तरह से हमने बना दिया। और अब यहाँ पर दोस्तों हमें इनको भी काटना पड़ेगा, 36 ऊपर 36 इधर दिखाने हैं हमें। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें लाइंस बना के काटना हो। 1 2 4 और 5, ठीक है ना। अब देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है। अभी देखते हैं, अभी दिखेगा, अभी दिखना शुरू होगा। यहाँ पर जो लाइन आई है उसको सीधे सीधे इधर बना दो। इसी तरह से पेपर में भी अगर आएगा तो ड्रॉ करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब ये लाइंस और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों हमने 36 36 और 36 का पूरा वो बना लिया। तो देखने में ऐसा विजुलाइज हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर हमने 36, सॉरी पेन चेंज, यहाँ पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमने 36 ब्लॉक्स लगा दिए। आप देख पा रहे हो 36 ब्लॉक्स है, 6 इधर और 6 हमने 6 बार लगाए 36 ब्लॉक्स। फिर जस्ट पीछे वाली लेयर में फिर 36, फिर 36, फिर 36, फिर 36 और फिर 36। हमने टोटल 36 ब्लॉक्स 6 बार लगाए और यहाँ पर हमें टोटल 216 ब्लॉक्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 क्यूब का रिप्रेजेंटेशन है। 36 तो हमने 36 ब्लॉक्स 6 बार लगाए और हमें यहाँ पर टोटल 216 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों हम आते हैं, हम लोगों ने अपने क्यूब का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देख लिया फिगर इट आउट में जो दिखे बन था। अब फिगर इट आउट का दूसरा क्वेश्चन है, इन नंबर्स को जो हमारे 1 3 6 10 ये सब नंबर्स हैं इनको ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों इनको ट्राइंगुलर नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इन नंबर्स के डॉट्स को अरेंज करें तो हमें ट्राइंगुलर शेप मिलती है। क्या आंसर होगा इसका, वाई दे आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स, बिकॉज if we arrange 1 3 10 15 dots या 15 number of dots, we get triangular shape। है ना। अभी कहता है कि वाई आर 146 149 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। इसका भी आंसर है दोस्तों, वाले का आंसर हो जाएगा
बिकॉज क्योंकि दोस्तों इन नंबर्स को हमें, या दीज नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, राइट, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, दीज नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, है ना। ये जो नंबर्स हैं दोस्तों, ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड सो। और इसका एक और रीजन है दोस्तों। क्या रीजन है? कि अगर हम इतने नंबर जैसे 1, 4, 9, 25, 16 इन सब नंबर्स के डॉट्स को अरेंज करें तो हमें स्क्वायर शेप मिलती है। ऑल्सो if we arrange 1, 4, 9, 10, 25 number of dots, we get a square shape। हमें स्क्वायर शेप मिल सकती है या मिलती है, हम लोगों ने देखा है ये बात, इसलिए इनको हम लोग स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो लास्ट वाला है हमारा, इन नंबर्स जो हमारे 1, 8, 27, 64 है, इनको हम लोग क्यूब क्यों कहते हैं, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना, आपके काम आएगा। यहाँ पर दोस्तों वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 कॉल्ड द क्यूब्स, क्यूब क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर ऑफ अ नंबर। जैसे दोस्तों 1 का क्यूब करें तो 1 मिलेगा, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन, का क्यूब करेंगे तो 8 मिलता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, एंड सो। इसका दूसरा रीजन क्या है दोस्तों? हम लोगों ने देखा कि अगर हम 8 क्यूब को अरेंज करें तो एक बड़ा क्यूब मिलता है, बढ़िया शेप वाला। ऐसी 27 क्यूब को अरेंज करें तो हमें बड़ा क्यूब मिलता है। क्या होता है दोस्तों? ऑल्सो इफ वी अरेंज 1, 8, 27, 64 number of cubes, we get a bigger cube, है ना। हमने देखा कि अगर हम लोगों ने we get a bigger cube। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें दोस्तों, मैंने वैसे आप लोगों को दिखा दिया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये 25 क्यूब्स हमने अगर 5 बार अरेंज करे तो हमें एक बड़ा एकदम बढ़िया सा क्यूब मिल गया, देख रहे हो आप। तो हमने 125 क्यूब अरेंज करके एक बड़ा सा क्यूब बना लिया। ऐसे ही 64 क्यूब्स को अरेंज करके हमने बढ़िया सा बड़ा सा क्यूब बना लिया, देख रहे हो आप ये बात। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2-3 बार देख चुके हैं, तो ये क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों कितना बढ़िया सवाल है आपके फिगर इट आउट में, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या आपने नोटिस किया कि 30 ट्राइंगुलर नंबर भी है, 36 हमारा ट्राइंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। पहले हम ट्राइंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर का एक बार देख लेते हैं कि क्या ये दोनों में आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस को देख लेते हैं।
सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं दोस्तों, 1 2 3 5 7 8 9 ऐसे करके। और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और फिर आप इसमें ऐड करो, 1 में 2 को ऐड करो, 3 में ऐड करो 6 मिलेगा, को 10 4 में ऐड करो 10 मिलेगा, 10 को 5 में ऐड करो मिलेगा, 3 को 6 में ऐड करो 20 मिलेगा, 21 को 7 में ऐड करो 8 मिलेगा, 28 को 8 में ऐड करो 30, 36 को 49 में ऐड करो तो 5 मिलेगा। आप देख सकते हो कि 36 हमारे ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस का पार्ट है ना। और ऑब्वियसली अरेंज भी करके देख लेंगे। और स्क्वायर का तो पार्ट है ही, राइट। अगर हम स्क्वायर सीक्वेंस को देखें, स्क्वायर सीक्वेंस का भी पार्ट है। आप देख सकते हो स्क्वायर सीक्वेंस हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड ऑन। अब देखोगे ये 1 आएगा, ये 4, ये 9, 25, ये 30। तो 36 हमारे स्क्वायर सीक्वेंस का भी पार्ट है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। एक बार रिप्रेजेंट भी करके देखें 36 को और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो 36 को अगर हम रिप्रेजेंट करें दोस्त, ट्राइंगल की फॉर्म में करेंगे तो कैसा आएगा, सिंगल डॉट, दो डॉट, डॉट, चार डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, 7 डॉट, 7 और फिर 8 डॉट, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एडिशन करो तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 20 23 24 25 8 29 30 31 32 33 35 36। आप देख सकते हो एक ट्राइंगुलर फॉर्म में हमने 36 को रिप्रेजेंट किया। और 36 को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म, सॉरी स्क्वायर फॉर्म में भी कर सकते हैं कि हमने 6 बार 6 टॉफी मांगी। पहले मैंने 6 टॉफी मांगी, फिर से 6 टॉफी मांगी, फिर से 6 टॉफी मांगी, क्या हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, 6 बार 6 टॉफी मांगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 36 को हम लोग दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक पिक्चर हमने बना लिया दोस्तों, इलस्ट्रेट कर लिया। इसका मतलब सेम नंबर को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात हमने देखी एक एग्जांपल से। क्या और कोई भी तरीका है दोस्तों, क्या और भी नंबर्स को ऐसा कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पीछे भी देखा था, और भी नंबर्स को ऐसे कर सकते हैं। जैसे 6 को देखिए दोस्तों, 6 को हम लोग एक ट्राइंगल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये हमारा ट्राइंगुलर फॉर्मेशन हो गया 6 का। 6 एक ट्राइंगुलर नंबर भी है। सिक्स एक ट्राइंगुलर नंबर भी है दोस्तों, और 6 एक हमारा इवन नंबर भी है। और इवन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख सकते हो 6 एक ट्राइंगल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है और रेक्टेंगल की फॉर्म में भी हो सकता है।
ऐसी दोस्तों 10 भी हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो 10 एक ट्राइंगुलर नंबर भी है। तो आप देख सकते हो 10 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। ठीक है, और साथ में दोस्तों 10 एक इवन नंबर भी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इसको 1 2 3 4 5 और 1 2 4 5 रेक्टेंगल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो 10 को हम लोग रेक्टेंगल ट्राइंगल और सिमिलरली 6 को रेक्टेंगल ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम नंबर को। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला फिगर इट आउट का क्वेश्चन भी देखा, 36 को रिप्रेजेंट किया और बोला क्या, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वे। तो हमने 6 और 10 को रिप्रेजेंट किया। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे फिगर इट आउट का। What would you call the following sequence number? देखिए सीक्वेंस है 1 7 90 37। यहाँ पर अगर आप अरेंजमेंट को देखोगे दोस्तों तो ये हेक्सागन शेप बन रही है। देखो एक बारी, 1 का तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बाकियों को देखोगे दोस्तों पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी हेक्सागन शेप बन रही है, पर ये व्हाइट तो दिखता नहीं, रेड से रेड रेड फिर भी विजिबल होगा। अब देखोगे यहाँ पे दोस्तों हमारी हेक्सागन टाइप की शेप बन रही है। देखिए यहाँ पे हमारी हेक्सागन टाइप की शेप बन रही है। थोड़ी सी सही नहीं बनी, मतलब और अच्छी बन सकती थी। यहाँ पे शायद अच्छी बन जाएगी, बड़ी बनेगी। तो आप देख सकते हो ये हेक्सागन टाइप की शेप बन रही है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पे कहता है कि दैट्स राइट दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो आगे नंबर सीक्वेंस देखोगे दोस्तों, तो हमारा सीक्वेंस है वो है 1 7 19 37 एंड सो। ये हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस है। तो हमने बना लिया, इसको आप नोटबुक में बना सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को जब सीक्वेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को पहचानने के लिए आप एडजेसेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो सबसे पहले, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। हमेशा जनरली आप जितनी बड़ी क्लास में चले जाओ, 10th में 11th में 12th में जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम एडजेसेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखें और कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है जनरली। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, दीज आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। इसका जनरेशन रूल देखना है हमें। ठीक है, जनरेशन रूल देखिए क्या किया, बहुत ही सिंपल है। पहले में जैसे मैंने आपको बताया, आप एडजेसेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो। देखो 7 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब 6 मिलेगा। 19 और 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें 12 मिलेगा। 37 और 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 मिलेगा एंड सो। तो अगर आप देखो दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है, इसका मतलब 7 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 6 मिला, 12 को 7 से सब्ट्रैक्ट, सॉरी 19 को 7 से सब्ट्रैक्ट किया 12 मिला, 37 को 18 मिला। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं लोग, इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें दोस्तों, मैं जरा कॉपी कर लूं।
देखिए, तो इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें दोस्तों, तो ऐसा भी तो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन, इसको अगर हम देखें दोस्तों तो क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, क्या वन से शुरुआत करो, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से शुरुआत करो, और फिर सबसे पहली बारी इसमें 6 ऐड करो, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसा हमने यहां पर देखा दोस्तों, नेक्स्ट नंबर है 7 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 6 मिला, तो ऐसा भी तो कह सकता हूं कि 1 में 6 ऐड किया तो 7 मिला। और दोस्तों अगर मैं 7 में 12 ऐड करूं, 19 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से 19 में 18 ऐड करूं, 37 मिलेगा, एंड सो। तो यहां पर दोस्तों अगर हम ध्यान से समझें बात को, तो ऐसा कुछ है दोस्तों, पहली बार में हमने 6 ऐड किया, दूसरी बार में 12 ऐड किया, तीसरी बार में 18 ऐड किया, तो कुछ सीक्वेंस मिल रहा है दोस्तों 6, 12, 18। तो ये किसकी टेबल चल रही है, ये टेबल चल रही है 6 की टेबल चल रही है, सही बात है कि नहीं, ये 6 टेबल चल रही है। तो यहां पर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, अगर आपको सेकंड पोजीशन, ये हमारा पहला पोजीशन, हमारी फर्स्ट पोजीशन है, अगर आपको सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए, सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए, तो आप इसमें 6 ऐड करिए, ऐड 6 इंटू 1, तो आपको 7 मिलेगा। अगर आपको थर्ड पोजीशन का नंबर चाहिए, तो आप इसमें 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 12 ऐड करो, 19। ऐसे ही दोस्तों अगर हमें फोर्थ पोजीशन का नंबर चाहिए, तो हम यहां पर, एक सेकेंड ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिएगा। तो अगर हमें फर्स्ट पोजीशन का नंबर चाहिए तो वो तो 1 से शुरुआत हो रही है, सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए तो आप इसमें 6 इंटू 1 ऐड कर रहे हो, थर्ड पोजीशन का नंबर चाहिए तो 6 इंटू 2 ऐड कर रहे हो, 12 ऐड कर रहे हो, 6 इंटू 2 ऐड कर रहे हो। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, ऐड इंटू 2 अगर थर्ड पोजीशन का नंबर चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अगर फोर्थ पोजीशन का नंबर चाहिए, आप ऐड करिए 6 18, तो आपको 37 मिलेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर हमें फिफ्थ पोजीशन का नंबर चाहिए, तो आप ऐड करिए 6 इंटू 4 मतलब 24। इसका मतलब दोस्तों 37 में 24 ऐड करना है। तो वैसे तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर रखा है तो मैंने इसका यूज कर लिया। 61 विल बी द नेक्स्ट नंबर। और दोस्तों इसके बाद का अगर कोई नंबर पूछे, तो मान लीजिए सिक्स्थ पोजीशन का कोई नंबर पूछेगा, तो आप 61 में 6 इंटू 5 ऐड करिए, तब 30 ऐड करिए, 91 मिलेगा, एंड सो ऑन। क्या ये पैटर्न समझ में आया सबको? हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस, एडजेसेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके पता चला सीक्वेंस बन रहा है 6 की टेबल। तो 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ठीक है ना, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो पहला पोजीशन हमने 1 से शुरुआत करा, सेकंड पोजीशन का नंबर चाहिए तो 6 इंटू 1 ऐड किया, थर्ड पोजीशन का नंबर चाहिए 6 इंटू 2 ऐड किया, फोर्थ पोजीशन का नंबर चाहिए 6 इंटू 3 ऐड किया,
फिफ्थ पोजीशन का नंबर 6 इंटू 4 ऐड किया, सिक्स्थ पोजीशन का नंबर चाहिए तो हमने 6 इंटू 5 ऐड किया। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई आपसे सेवेंथ पोजीशन का नंबर पूछ, क्या होगा, 36 ऐड करना है। वैसे तो बहुत सिंपल एडिशन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 91 में 36 ऐड करेंगे 127 मिले, सेवेंथ। तो आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया आप सभी को। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी नंबर सीक्वेंस बना सकते हो, जो जनरली आपको एडजेसेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको कुछ पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, हम लोगों ने दोस्तों इसको पूरा सीखा, हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस को। चलते हैं आगे, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, वो है क्या हम लोग दोस्तों, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग या विजुअलाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को हमें समझना है। पावर ऑफ 2, देखिए पावर ऑफ 2 हमें पता ही है, वी स्टार्ट विद 2 टू पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, पावर 3, 2 पावर 4 एंड आप देख सकते हो ये 1 है, ये 2, 8 है, ये 6। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी दोस्तों जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं जिससे आप ताश खेलते हो, क्या आपने उससे वो एक ट्री टाइप का फिगर बनाया है कभी? जैसे वो पत्ते वाला फिगर होता है, इस तरह से हम पत्तों को लगाते हैं, देखा आपने कभी? इस तरह से पत्तों को लगाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से पत्तों को लगाया जाता है ना। इस तरह से पत्तों को लगाया कभी, या आपने फिगर जरूर देखा होगा? देखा आप लोगों ने इस तरह से कभी पत्तों को सेट किया है? तो दोस्तों इसको हम ट्री अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। आप लोग जब बड़ी क्लासेस में आओगे तो आप पढ़ोगे ट्रीज, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वगैरह जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब आप ट्रीज के बारे में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम एक 1 डॉट से शुरुआत करें और हर एक डॉट में से 2 डॉट को बाहर निकालें, ठीक है, हर एक डॉट में से 2 डॉट को बाहर निकालें। अगर हम 1 डॉट से शुरुआत करें और हर एक डॉट में से 2 डॉट को निकालें, एक डॉट में से 2 डॉट निकालें। अब जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं उसमें से 2 डॉट आपको निकालने हैं। तो आप यहां पर दोस्तों पहुंचे तो आपने हर एक डॉट में से 2 डॉट निकालने हैं, ठीक है ना। हर एक डॉट में से 2 डॉट निकाल, थोड़ा दूर दूर बनाता हूं जिससे बन पाया। तो हर एक डॉट में से आपको 2 डॉट निकालने हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसमें से आपको 2 डॉट बाहर निकालने हैं। ठीक है, जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं उनमें से हर एक में से 2 2 डॉट आपको निकालने हैं। देखिए ये जो मिला उसमें से भी 2 डॉट आपको बाहर निकालने हैं। हर एक डॉट में से 2 2 डॉट निकालते चले जाओ। अब देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक ट्री टाइप का शेप मिला है, ठीक है ना, एक ट्री टाइप का शेप मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारे पास एक सिंगल डॉट था जो कि 2 में कन्वर्ट हुआ,
और फिर यहाँ पर दोस्तों रेड वाले डॉट कितने, 4, 1 2 3 4। फिर व्हाइट वाले कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये ब्लू वाले कितने हैं दोस्तों, 6। तो आप देख सकते हो अगर हम सिंगल डॉट में से जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं, 2 डॉट निकालो। जैसे हमने सिंगल में से 2 निकाले, फिर सिंगल में से 2 निकाले, इधर भी 2 निकाले, फिर इधर भी 2 निकाले, इधर भी 2 निकाले, इधर भी 2 निकाले, इधर भी, और फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह 2 निकालते चले। तो अगर हम सिंगल डॉट को 2 डॉट्स में ब्रेक करते चले जाएं तो यहाँ पर हमें दोस्तों 2 की पावर का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एंड सो, है ना। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे किया हम लोगों ने, सिंपली कीप ब्रेकिंग डॉट टू 2 डॉट्स, ठीक है ना। सिंपली हम हर एक डॉट को 2 डॉट में ब्रेक करते चले जाएं तो हमें 2 की पावर का सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग 3 की पावर का सीक्वेंस भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें 3 की पावर का सीक्वेंस भी देखना। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हम 3 की पावर का सीक्वेंस भी देखेंगे। पावर ऑफ 3 अगर हम देखें, की पावर 0, की पावर 1, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये 1 है, 9 है, ये 27 है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम करने वाले हैं जैसे हमने 2 की पावर के लिए किया, कि सिंपली कीप ब्रेकिंग सिंगल नोड या सिंगल डॉट टू 3 डॉट। हर एक डॉट को 3 डॉट्स में ब्रेक करते चले जाओ, आपको 3 की पावर का सीक्वेंस मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों सिंगल डॉट से, हम उसको 3 डॉट में ब्रेक करेंगे, डॉट मिल जाएंगे। इसके बाद हर एक को 3 में करेंगे, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिंगल डॉट था, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 9 हुए। हम हर एक डॉट को 3 में ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 9 डॉट्स हैं, इसको 3 में ब्रेक करेंगे, नीचे 27 डॉट्स मिल जाए। और दूर दूर करना पड़ेगा जिससे बन पाए। तो दूर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने हर एक 9 डॉट को फिर से 3 डॉट में तोड़ा, तो यहाँ पर हमें 27 डॉट्स मिल जाएंगे टोटल। ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगा पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जनरली 9 तक ही पेपर में पूछा जाएगा, या ड्रॉ भी करोगे तो काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आगे ड्रॉ करोगे तो गंदा होता चला जाएगा। पेपर के लिए इतना काफी है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों सारे के सारे जितने भी सीक्वेंस हमने पढ़े उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा। एक बार फिर से हमने कुछ सीक्वेंसेस को देखा था पिछली क्लास में, आज भी देखा। और हम लोगों ने दोस्तों हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस भी देखा, एक नया नंबर सीक्वेंस। तो यहाँ तक ही था दोस्तों इस सेशन के अंदर। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे
और आगे वाले सेक्शन को देखेंगे और आगे वाले फिगर इट आउट को पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मुझे लगता है आप लोगों को मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। बाय बाय।